Hello everyone, I'm Hetal Yadav. Welcomes you to e-learning classes. Today we are going to start new session of this year in Class 3 English. So students, let's get started with Unit 6, poem number 1. सो स्टूडेंट्स आज हम न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने यूनिट 1 to 5 कंप्लीट किया था और यूनिट 6 से सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आज पहली पोएम देखने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालिए, जो है मैरी गोल्ड आपके पास होगी वो आप निकालिए, उसमें यूनिट नंबर 6 निकालिए। वहाँ से सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपनी नोटबुक में सेमेस्टर सेकेंड करके टाइटल दे दीजिए कि उसके बाद से आप यूनिट 6 का जो भी नोट्स, जो भी न्यू वर्ड्स लिख रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें ये पोएम की राइम्स थी, तो आई होप कि आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, ताकि आज आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा ईजी रहेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेन्स, ये जो पोएम है वो ट्रेन्स के बारे में है, वो कैसे आती है, कहाँ से आती है और अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाती है उसके बारे में है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन्स। यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि ट्रेन है वो कहाँ से आती है, माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के ऊपर से आती है, प्लेन्स यानी कि मैदानों के ऊपर से आती है और नदियों के ऊपर से होकर हमारे पास आती है। फिर वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर आती हैं, तो पोएट कहते हैं कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल। फिर यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ट्रेन अपने साथ साथ पैसेंजर यानी कि यात्री लाती है, जो मुसाफिर रहते हैं उनको लेकर आती है, मेल यानी कि जो संदेशा होता है हमारा वो भी वो अपने साथ लेकर आती है, और इसी के साथ साथ काफ़ी सारी जो कीमती चीज़ें रहती हैं उसको भी वो लेकर आती है अपने साथ, और उसे ये सब चीज़ें लाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। फिर आगे कहते हैं पोएट, thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn। यानी कि यहाँ पोएट कहती है जो फ्रेट कार्स यानी जो मालगाड़ी रहती है, जहाँ से सारी कंपनियाँ हैं वो माल मंगवाती है, जिसमें वो सारी जो ट्रेन्स होती हैं उसे हम फ्रेट कार्स कहते हैं, यानी कि फ्रेट कार्स मालगाड़ी। सो मालगाड़ी जो रहती है वो भी पूरा दिन दौड़ती रहती है, पूरा दिन रात दौड़ती है, ना तो वो सुबह देखती है, ना तो वो रात देखती है, ना तो वो शाम देखती है और ना ही वो सुबह की जो किरणें नहीं होती, अर्ली मॉर्निंग होती है ना, वो भी नहीं देखती, वो पूरा दिन दौड़ती रहती है। फिर आगे कहते हैं पोएट, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन्स। ट्रेन्स जो है पहाड़ों से, मैदानों से और नदियों के ऊपर से हमारे पास आती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो पोएम है छोटी सी वो फिनिश होती है। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी। ये देखिए, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पूरा एक पिक्चर दिया गया है, जहाँ पर आपको ट्रेन की जो सवारी रहती है, उसकी जो जर्नी रहती है उसके बारे में बताया है। ये देखो, ये जो लेफ़्ट साइड में है ये है मालगाड़ी, और ये जो चल के आ रही है नदियों के ऊपर से वो है पैसेंजर की गाड़ी, जहाँ पे पैसेंजर रहते हैं, मेल वगैरह जो भी हमें मिलता है वो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स। माउंटेन्स, स्टीप हिल, माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़। पैसेंजर्स, ट्रैवलर यानी कि मुसाफर। रिवर्स, वाटर कोर्स और स्ट्रीम यानी कि नदी। प्रेशियस, वैल्यूएबल यानी कि कीमती चीज़ें। मेल, लेटर्स एंड पार्सल सेंट बाय पोस्ट यानी कि जो संदेशा रहता है वो। प्लेन्स यानी कि अ लार्ज फ्लैट एरिया, जो मैदान रहते हैं बड़े बड़े वो। डस्क यानी कि डार्क, जो अंधेरा रहता है। डॉन यानी कि फर्स्ट लाइट बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले जो सूर्य की पहली किरण, जो पहली रोशनी होती है हल्की हल्की सी, वो। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स सम ऑपोजिट वर्ड्स। ओवर, below, here, there, come, go, day, night। यहाँ पर कुछ verbs एंड उसके past tense दिए हैं। come, came, carry, carried, bring, brought, rush, rushed, fail, failed। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी पोएम आज यहाँ पर फिनिश होती है। सो आज हमने अपनी क्लास में क्या क्या किया, हमने पहले तो अपनी पोएम
अंडरस्टैंड की, जिसमें ट्रेंड्स के बारे में बताया गया था। और उसके बाद हमने न्यू वर्ड सीखे, ऑपोजिट वर्ड सीखे और वर्ब्स एंड उसके पास्ट टेंस भी सीखे। सो स्टूडेंट्स, आपको जो है अपनी इंग्लिश की फेयर बुक बनानी होती है, जो कि आपने सेमेस्टर 1 में बनाई थी वो ही चलेगी। बस आप सेमेस्टर 2 कर देना और उसके बाद से यूनिट 6 स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप न्यू वर्ड्स लिखोगे, ऑपोजिट वर्ड्स लिखोगे और वर्ब्स एंड उसके पास्ट टेंस लिखोगे नीट हैंड राइटिंग में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, या तो इसी यूनिट की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।